नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये डिमांड था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए और हमें एक्सप्लेन करिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, जज या IAS ऑफिसर। तो इसीलिए ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। कोई कहता है कि IAS पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालता है, तो कोई कहता है कि जज एक डिसीजन से पूरी तकदीर बदल देता है। लेकिन सच क्या है, इस वीडियो में हम इन दोनों रोल्स को कंपेयर करेंगे फैक्ट्स के बेसिस पर, विदाउट बायस, और आपको एक क्लियर कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहला सवाल, कौन होता है जज? जज एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जिसका काम होता है कानून के मुताबिक जस्टिस देना। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी जुडिशरी का हिस्सा होता है। जज के पास क्या क्या पावर होती है? बेल देना या मना करना, डेथ सेंटेंस देने का अधिकार, गवर्नमेंट और IAS के डिसीजंस को इलीगल डिक्लेयर करने की अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज कर किसी को भी समन करना या पनिश करना, चाहे वो IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो। जजेस को पावर जुडिशियल अथॉरिटी से आती है जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। अब आता है दूसरा सवाल कि IAS ऑफिसर कौन होता है? IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट के तरफ से पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। IAS के पास क्या पावर है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने पर पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन, इमरजेंसी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, इलेक्शन ड्यूटी करना, डिजास्टर रिस्पॉन्स, पब्लिक ग्रीवियंसेस को सुनना। IAS ऑफिसर को फील्ड पावर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिलती है। वो एग्जीक्यूशन करते हैं, डिसीजन नहीं देते लाइक कोर्ट ऑर्डर्स। तो अगर हम कंपेयर करें जज और IAS में ऑन द टाइप्स ऑफ पावर, तो जज के पास जुडिशियल पावर होती है और IAS के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टाइल अगर हम बात करें तो जज के पास न्यूट्रल और लीगल रीजनिंग होती है और IAS के पास एक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं। अगर ट्रांसफर अथॉरिटी की बात करें तो जज के केस में हाई कोर्ट्स और कोलिजियम सिस्टम होता है और IAS के केस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स या मिनिस्टर्स होते हैं। अगर हम पनिशमेंट पावर के बारे में बात करें तो जज के पास लीगल ऑर्डर्स और कंटेम्प्ट की पावर होती है और IAS के पास डिपार्टमेंटल एक्शन और फील्ड कंट्रोल की पावर होती है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं और IAS ऑफिसर पॉलिटिकली और पब्लिकली अकाउंटेबल होते हैं। अगर हम टेन्योर इंटरफेरेंस की बात करें तो जज में टेन्योर इंटरफेरेंस लो होता है लेकिन IAS में हाई होता है। जज के ऑर्डर्स पर IAS ऑफिसर को काम करना पड़ता है लेकिन प्रैक्टिकली IAS ऑफिसर ग्राउंड पर हर इमरजेंसी, इलेक्शंस, फ्लड्स, रायट्स सब संभालता है। अब चौथा पॉइंट, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो कि अगर कोर्ट ने किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने का ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है IAS ऑफिसर या कलेक्टर। लेकिन अगर IAS ऑफिसर किसी इलीगल एक्ट में शामिल हो तो उसके खिलाफ एक्शन सिर्फ जज ही ले सकता है। जज पावर में इंडिपेंडेंट होता है लेकिन IAS ऑफिसर पॉलिटिकल प्रेशर में होता है और वो पॉलिटिकल प्रेशर फेस करता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि दोनों ही पोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है लेकिन अलग तरीके से। IAS ऑफिसर ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन और गवर्नेंस का बैकबोन है। जज लॉ का प्रोटेक्टर है जिसके पास चेक एंड बैलेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अगर हम पावर की बात करें तो जज के पास ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में IAS ऑफिसर की ज़्यादा विजिबिलिटी और इम्पैक्ट होता है। यानी जज इज मोर पावरफुल इन लॉ लेकिन IAS ऑफिसर इज मोर पावरफुल इन एक्शन। दोनों सिस्टम के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या सोचना है हमें भी बताइए और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि हमें भी आपके व्यूज़ पता चले। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और जवाब आपको मिला होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।